students, welcome back to my channel Nursing Ohana. Today we are going to discuss about hypertension. It's a medical surgical nursing topic. Okay students, so let's start. It is persistently high blood pressure that result from abnormalities in regular mechanism. Okay, मीन्स कि ये हाई ब्लड प्रेशर है, हमारा जो ब्लड में प्रेशर मीन्स कि जो दबाव होता है वो हाई हो जाता है, जिससे कि हाइपरटेंशन कॉज होता है. रिजल्ट क्या होता है? एबनॉर्मलिटीज इन रेगुलर मैकेनिज्म, मीन्स जो रेगुलर मैकेनिज्म है उसमें एबनॉर्मलिटीज होती है जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम होती है. इट इज़ यूजुअली डिफाइंड एज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अबव 140, मीन्स 140 mmHg के अबव है तो वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है. डायस्टोलिक 90 mmHg के अबव है देन ये हाई ब्लड प्रेशर की रीडिंग होती है. ओके, हाइपरटेंशन एक वैस्कुलर रेगुलेशन डिजीज है. इसका मैकेनिज्म होता है कि आर्टरियल प्रेशर को कंट्रोल करना नॉर्मल रेंज में. ओके, अभी आप एक पिक्चर देखेंगे जिसमें कि हाइपरटेंशन में देखिए ब्लड फ्लो इजीली हो रहा है थ्रू द वेसल्स एंड हाइपरटेंशन में ब्लड फ्लो कैसे बहुत ही मुश्किल से पंप आउट हो रहा है. ओके, अब हम डिस्कस करेंगे रिस्क फैक्टर्स. रिस्क फैक्टर्स टू टाइप्स के होते हैं, नॉन मॉडिफिएबल एंड मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर्स. नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर्स में फैमिली हिस्ट्री होती है जिसमें अपेयर होता है कि स्ट्रॉन्ग फैमिली और जेनेटिक प्रेडिस्पोजन जिसकी वजह से रिस्क फैक्टर्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं. एज में होता है कि जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है हमारे ब्लड वेसल्स में एथेरोस्क्लेरोसिस मींस प्लेक फॉर्मेशन होता है जिससे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं हाइपरटेंशन होने के. ओके, जेंडर में होता है कि 50% मेन और हाई ब्लड प्रेशर देन वुमेन 44% इंक्लूड्स होती हैं. अफ्रीकन अमेरिकन रेस में बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन होने के चांसेस होते हैं. मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर्स में एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक जो कर रहे होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है. हैबिचुअल इंटेक होते हैं, सॉल्ट की में बहुत ज़्यादा नमक खाने की आदत होती है. ओबेसिटी, स्ट्रेस, टेंशन, डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट्स को भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं. ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो ले रहे होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा रिस्क चांसेस होते हैं. ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ हाइपरटेंशन. फर्स्ट है प्राइमरी हाइपरटेंशन. इट मीन्स, इसका मतलब है द रीज़न फॉर द एलिवेशन इन ब्लड प्रेशर कांट बी आइडेंटिफाई, मीन्स कि ब्लड प्रेशर में एलिवेशंस को हम आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है. मैक्सिमम 90 to 95% ऑफ पॉपुलेशन. ओके, हाइपरटेंशन में जो ब्लड प्रेशर एलिवेट हो रहा है उसे हम 90 to 95% जो है आइडेंटिफाई नहीं कर पाते प्राइमरी हाइपरटेंशन में. ओके, सेकेंड है सेकेंडरी हाइपरटेंशन. ये टर्म स्पेशली यूज़ किया जाता है ब्लड प्रेशर में, हाई ब्लड प्रेशर में, जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं 5 to 10% ऑफ पॉपुलेशन होती है जिसमें एथेरोस्क्लेरोसिस और रिटेंशन ऑफ एक्सेसिव NaNH2O मीन्स की सोडियम एंड हाइड्रोजन से होते हैं, जिसके स्पेसिफिक कॉजेज की वजह से हम इस सेकेंडरी हाइपरटेंशन को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, सिग्निफाई कर पाते हैं. ओके, थर्ड है आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन. इट इज़ डिफाइंड एज एवरेज सिस्टोलिक बीपी, मीन्स कि एवरेज सिस्टोलिक बीपी कितना होता है? 140 mmHg एवरेज होता है. डायस्टोलिक 90 mmHg होता है. ओके, एंड अगर इससे भी ये हाई हो रहा है देन ये आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन में होता है एंड ये कॉमन होता है ओल्ड एज पीपल्स में. ओके, फोर्थ है वाइट कोट हाइपरटेंशन. ये इंक्रीज होता है ड्यू टू एंग्जाइटी. जिस भी पर्सन को एंग्जाइटी ज़्यादा होती है उसमें वाइट कोट हाइपरटेंशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं. फर्स्ट है सीडो हाइपरटेंशन. ये फॉल्सी हाइपरटेंशन भी कहलाता है एंड ये एडवांस एथेरोस्क्लेरोसिस जिसको होती है, मीन्स एथेरोस्क्लेरोसिस जैसी कंडीशन होती है उनमें ये हाइपरटेंशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं. एंड ये 5 टाइप्स की हाइपरटेंशन है जो मैंने अभी यहाँ पे डिस्कस किए हैं. ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्लिनिकल फीचर्स जिसमें होता है ब्लड विजन मीन्स रेटिनल चेंजेस होते हैं. CAD विद एंजाइना पेक्टोरिस. एक्टिविटी इंटॉलरेंस होती है, मीन्स डेली एक्टिविटीज़ में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं. टेकिकार्डिया मीन्स फास्ट हार्ट बीट. ओके, डिजीनेस, हेडेक, नोज ब्लीड, फटीग एंड चेस्ट पेन. चेस्ट पेन बहुत ज़्यादा सीवियर हाइपरटेंशन होता है देन तब ये चेस्ट पेन जैसे साइन एंड सिम्टम्स कॉज होते हैं. अब हम डिस्कस करेंगे पैथोफिजियोलॉजी. ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स किडनी रिलीज रेनिन. किडनी रिलीज करती है रेनिन इनटू द ब्लड स्ट्रीम्स. ओके, रेनिन हेल्प करती है एंजियोटेंसिन्स में कन्वर्ट होने में. एंजियोटेंसिन्स कन्वर्ट होती हैं 2 एंजाइम्स में. ओके, देन आर्ट्रियोज कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं. आर्ट्रियोज होते हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट जिसके इंक्रीज होता है पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस. इंक्रीज होने की वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है देन वैस्कुलर रेजिस्टेंस टू हाइपरटेंशन कॉज होती है. ये हाइपरटेंशन की पैथोफिजियोलॉजी है. अब हम डिस्कस करेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन. थ्रू द EEG, चेस्ट एक्सरे, प्रोटीन यूरिया एंड BP मेजरमेंट रेगुलरली के थ्रू हम हाइपरटेंशन को डायग्नोस कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं हाइपरटेंशन पे. ओके,
देन अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट, जिसमें है लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट, जिससे हम पेशेंट को एजुकेट करेंगे कैसे हम हाइपरटेंशन से अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। BMI अगर 25 से ज़्यादा है देन हम अपने पेशेंट को एजुकेट करेंगे कि आप अपना वेट लूज़ कीजिए, इनटेक डेली कैल्शियम मैग्नीशियम डाइट लीजिए, ओके, लो फैट डाइट लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए 1 to 2 आवर्स रेगुलरली, स्ट्रेस मैनेजमेंट कीजिए, लो सॉल्ट डाइट लीजिए, हाइपरटेंसिव ड्रग्स जो हैं उन्हें फिजिशियन ऑर्डर पे ही लीजिए, ओके, स्मोकिंग, अल्कोहल या फिर इमरजेंसी सिचुएशन है उसके लिए आप हमेशा रेडी रहिए। ये लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट के थ्रू हम हाइपरटेंशन ट्रीट करेंगे। मेडिकल मैनेजमेंट में हम कुछ डायरेटिक्स देंगे जो कि ब्लड प्रेशर डिक्रीज करने के लिए होती हैं, थायराइड जैसी ड्रग्स, बीटा एडेनर्जिक ब्लॉकर्स देंगे, ये भी बीपी को लो करने के लिए होती हैं, एडेनॉल एंड एसिब्यूट्रॉल, अल्फा रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स होती हैं जो कि पेरिफेरल ब्लड वेसल्स होती हैं उन्हें डायलेट करती हैं, एंड डॉक्साजोसिन एंड प्रोजोसिन जैसी मेडिसिन। एस इनहिबिटर्स होती हैं, ये मेडिकेशंस हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए होती हैं, कैप्टोप्रिल, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में एम्लोडिपाइन, डिल्टाइजन जैसी मेडिसिन के थ्रू हम हाइपरटेंशन ट्रीट करते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इट्स हेल्पफुल फॉर यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।